नाजरीन, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उस सरजमीन पर जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग सिर्फ जंग और खबरों की कहानियां याद करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये बात शायद दुनिया की 90% आबादी आज तक नहीं जानती। ये वो मुल्क है जहां समंदर के नीचे ऐसे पुरअसरार गार मौजूद हैं जिनके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि उनमें सदियों से कोई ऐसी चीज सांस ले रही है जिसे इंसान ने आज तक देखने की कोशिश ही नहीं की। ये वो जगह है जहां पहाड़ों के दरमियान काबा से भी पुराने मंदिर छुपे हुए हैं, ऐसे मंदिर जिनकी दीवारों पर उभरा हुआ निशान आज तक किसी माहिर तारीख ने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हर बार पढ़ने वाला या तो गायब हो गया या फिर खामोशी इख्तियार कर ली। और नाजरीन, यमन की वो खामोश वादियां जहां रात को चलने वाली हवाएं तक इंसान को अपने पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें सुनकर शायद आप भी एक लम्हे के लिए सांस लेना भूल जाएं। लेकिन ये सारी कहाना अपनी जगह, असल हैरत तो वो है जो आप वीडियो के दौरान देखेंगे। वो चीजें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यमन जैसी सरजमीन उन्हें अपनी रगों में समेटे बैठी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यमन जाना मुमकिन है, क्या इस मुल्क के दरवाजे हर किसी के लिए खुलते हैं, तो नाजरीन जवाब है हाँ, लेकिन एक खास तरीके से, क्योंकि यमन का वीजा बिल्कुल आम मुल्कों की तरह नहीं मिलता। यहाँ दाखिल होना ऐसे है जैसे किसी किले का दरवाजा सिर्फ उन्हीं लोगों को रास्ता देता हो जो उसके असूलों को समझते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारा तरीका इतने आसान तरीके से समझाऊंगा जो आज तक आपने YouTube पर कभी भी नहीं सुने होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये बातें सुनकर अगर आप चाहें तो कल ही यमन जाने का सफर प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इस मुल्क के एक शानदार सफर की जानिब। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले गुजारिश है, बराए करम हमारे YouTube चैनल हैदर इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन उसको भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, यमन का सफर शुरू होते ही इंसान को सबसे पहले वो अजीब सी खामोशी महसूस होती है जो आम ममालिक में नहीं मिलती। यहाँ की फजा में एक ऐसा बोझ है जैसे हवा भी कोई पुराना राज अपने अंदर संभाले बैठी हो। एक ऐसा मुल्क जो तकरीबन 5,27,970 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। रेत, पहाड़, समंदर और सदियों पुरानी तहजीबों का एक ऐसा मिलाप जिसे देखकर लगता है जैसे वक्त खुद यहाँ आकर ठहर गया हो। इस वादी राज में आज तकरीबन 4,70,00,000 लोग बसते हैं, यानी हर मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 19 इंसान अपनी कहानियां, अपनी रिवायात और अपनी कशमकश के साथ सांस ले रहे हैं। यहाँ की बुनियादी जबान अरबी है, लेकिन यमन की असल रूह उसकी वो कदीम और नायाब जबानें हैं जो इस सरजमीन के कोनों में छुपी बैठी हैं। प्यारे दोस्तों, पूरा यमन एक ऐसा मुल्क महसूस होता है जहां जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक चलता फिरता म्यूजियम है। हर जबान, हर चेहरा, हर शहर और हर पहाड़ अपने अंदर कोई ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे खोलने के लिए शायद एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। अब चलते हैं उस जजीरे की तरफ जिसे देखकर इंसान को यकीन ही नहीं आता कि ये कोई जमीन का हिस्सा है भी या नहीं। यहाँ के दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। इन दरख्तों से टपकने वाला सुर्ख रंग जिसे मकामी लोग सदियों से ड्रैगन का खून कहते हैं। लेकिन असल हैरत ये है कि इन दरख्तों का वजूद आखिर कैसे हुआ। साइंस भी अभी पूरी तरह फैसला नहीं कर सकी। कुछ कहते हैं ये हजारों साल पहले किसी ऐसे मौसम में उगे थे जो आज दुनिया में कहीं नहीं मिलते। और नाजरीन, बात यहाँ खत्म नहीं होती। यमन में एक ऐसा कुआं भी है जिसे दुनिया जहन्नम का दरवाजा कहती है। ये कुआं इतना गहरा है कि इसकी तह तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। जो लोग इसके करीब जाते हैं वो बताते हैं कि नीचे से एक अजीब सी भमनाहट आती है, जैसे कोई चीज हरकत कर रही हो या शायद कोई सांस ले रहा हो। यहाँ तक कि कुछ मोटर डाइवर्स ने बताया कि कुएं के गिर्द फजा में एक ऐसा बदबूदार धुआं रहता है जो कहीं और नहीं मिलता। और सबसे खौफनाक बात, कोई भी इस कुएं के करीब ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। दिल में एक अनजानी सी घबराहट होने लगती है जिसकी वजह आज तक समझ नहीं आई। प्यारे दोस्तों, यमन के कुछ दूर दराज इलाकों में ऐसे लोग भी बसते हैं जो दुनिया से 100 मील याती है मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। उनके यहाँ ऐसी रिवायात चलती हैं जिनके मुताबिक कभी यहाँ जिन्नात की बादशाहत हुआ करती थी। वो कहते हैं
के रात के पिछले पहर कभी कभी दूर से ऊंची इमारतों जैसे साए दिखाई देते हैं। ये मंजर चंद लम्हों में गायब हो जाता है और साइंसदान आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ आंख का धोखे है या वाकई अचानक कोई और दुनिया हमारे सामने आ जाती है। सनहा, यमन का दारुल हुकूमत, एक ऐसा शहर है जहां हर गली, हर इमारत और हर पत्थर सदियों की कहानी सुनाते हैं। ये शहर पहाड़ी इलाके में तकरीबन 2200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। और दोस्तों, ये शहर दुनिया के ऊंचे दारुल हुकूमतों में से एक है। इस शहर का पुराना हिस्सा अपनी बुलंदो बाला मिट्टी और ईंटों की इमारतों, तंग गलियों, तारीखी मसाजिद और नायाब फन तामीर के लिए मशहूर है। जैसे ये शहर वक्त के असरात के बावजूद जिंदा रहता हो। यहाँ की आबादी आज तकरीबन 3 मिलियन है और ये यमन की सियासी, सकाफती और मुआशरती जिंदगी का दिल है। शहर की गलियां, बाजार और पुरानी तर्ज जिंदगी आज भी वही कदीम रूह महसूस कराते हैं, जैसे हर कदम पर आपको किसी पुरानी दास्तान का सामना हो। प्यारे नाजरीन, ये शहर एक जिंदा म्यूजियम है जहां माजी और हाल का इम्तिजाज हर नजर, हर आवाज और हर खुशबू में महसूस होता है। यमन की रातें एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरह हैं। दिन के बाद जब शहर की रोशनी मद्धम हो जाती है तो सनहा और दीगर बड़े शहरों की तंग गलियां और पुराने बाजार एक पुरअसरार और दिलकश माहौल में ढल जाते हैं। छोटे छोटे कैफे और चाय खाने जो दिन में सादा लगते हैं, रात के वक्त राज, कहानियां और छुपी हुई जिंदगियों की गवाही देते हैं। कुछ इलाकों में रोशनी कम और खामोशी ज्यादा होती है और वहाँ रात के वक्त धुआं, पुरअसरार आवाजें और अजीब हलचल महसूस होती है, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया अचानक सामने आ गई हो। यहाँ लोग रात के अंधेरों में छुपे राजों, पोशीदा बाजों और गैर मामूली माहौल का लुत्फ उठाते हैं, जहां हकीकत और पुरअसरारियत एक साथ मिलकर दिल को धड़का देती हैं। यमन की ये रातें न सिर्फ खौफनाक हैं बल्कि एक ऐसा तजुर्बा भी देती हैं जो आपकी हिम्मत और तजस्सुस को एक साथ झंझोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क का मजहब और सकाफत यमन मुल्क की जिंदगी की रूह है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है और ज्यादातर लोग इस्लाम की शाफी और जैदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। मजहब सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि यमन की रोजमर्रा जिंदगी, रिवाज और रिवायात में गहराई से झलकता है। लोग रोजाना नमाज के औकात के मुताबिक अपने काम और जिंदगी को तरतीब देते हैं और मजहबी त्योहार जैसे रमजान और ईद पूरे शहर और देहात में खुशी, रिवायती खानों और रंगीन तकरीबात के साथ मनाए जाते हैं। यमन के लोग बहुत मेहनती और मेहमान नवाज हैं। देहात में लोग ज्यादातर ज़राअत और माले मवेशी पर इन्हिसार करते हैं, जबकि शहरों में छोटे कारोबार, बाजार और हाथ के बने हुए हुनर से लोग अपना गुजारा करते हैं। सकाफत में खानदानी रिश्ते, एहतराम और रिवायती रस्म रिवाज बहुत अहमियत रखते हैं और लोग हर काम में अपने कदीम आदाब और अखलाकियात का ख्याल रखते हैं। ख़वातीन और मर्द अपने मखसूस लिबास पहनते हैं। मर्द ज्यादातर तवील कपड़े और टोपी, ख़वातीन रिवायती अबाया और हिजाब, जो यमन की सकाफत की पहचान है। प्यारे दोस्तों, इस मुल्क के कवानीन भी कदीम सकाफत और मजहब की तरह मुनफरिद हैं। यहाँ के कानून में इस्लामी शरीयत की बड़ी अहमियत है और रोजमर्रा जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। मिसाल के तौर पर शादी, विरासत और खानदानी रिश्ते शरीयत के उसूलों के मुताबिक तय होते हैं और ये कवानीन लोगों की जिंदगी में गहराई से रच बस गए हैं। कुछ कवानीन ऐसे हैं जो बैरूनी दुनिया के लिए अजीब लग सकते हैं, जैसे मखसूस इलाकों में कपड़ों का अंदाज और सड़कों पर मर्द और ख़वातीन के अलग रहने के उसूल या बाजारों में कारोबार करने के मखसूस आदाब। दूसरी तरफ कानूनी निज़ाम में मकामी कबाइल और रिवायती भी अहम किरदार अदा करते हैं, जहां बड़े फैसले और झगड़े निहायत दिलचस्प और कभी-कभी हैरान कुन अंदाज में हल किए जाते हैं। यहाँ की अदालतें सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद नहीं बल्कि समाजी रिश्तों, इज्जत और रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करती हैं, जो सुनने वाले को लगता है कि ये कवानीन सिर्फ कागज के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के तजर्बे से बनाए गए हैं। यमन के कवानीन कभी सख्त, कभी अजीब और कभी दिलचस्प होते हैं और ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां जिंदगी के हर पहलू में रिवायात, मजहब और कानून की झलक महसूस होती है और ये सुनने वाले को न सिर्फ मालूमात फराहम करते हैं बल्कि एक अजीब और गरीब तजर्बा भी देते हैं। यमन में शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान ताल्लुक नहीं बल्कि
दो खानदानों का मिलाप भी है। यहाँ की शादियाँ मजहबी और रिवायती रसूमात के मुताबिक होती हैं और अक्सर शादी से पहले खानदानों के दरमियान रस्मी बातचीत और समझौते होते हैं। लड़की और लड़के की पसंद का एहतराम किया जाता है, लेकिन खानदान और कबायली रिवायात भी बहुत अहमियत रखते हैं। शादी के मौके पर खसूसी लिबास, रंगीन जेवरात और रिवायती नगमे और रक्स शामिल होते हैं, जो हर तकरीब को एक जिंदा और दिलकश रंग देते हैं। बाज़ इलाकों में शादी की तकरीबात कई दिन तक जारी रहती हैं और मेहमानों को खाने, मौसीकी और महफिलों के जरिए खुशामदीद कहा जाता है। यमन की शादियां न सिर्फ मोहब्बत और ताल्लुक की अलामत हैं, बल्कि सकाफत, रिवायात और मजहब का एक मुनफरिद इम्तिजाज भी दिखाती हैं। चले नाजरीन, अब हमारा इंतजार खत्म होता है और हम बात करेंगे इस मुल्क में दाखिल होने के राज की। यमन के वीजे के बारे में। ये कोई आम वीजा नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको यमन की पोशीदा दुनिया में ले जाता है। गैर यमनी शहरियों के लिए वीजा लेना जरूरी है और अमूमन आपको पहले से दरख्वास्त देनी पड़ती है। इसके लिए एक स्पॉन्सर या दावतनामा होना लाजमी है, यानी यमन में कोई शख्स या ट्रैवल एजेंसी जो आपकी रहनुमाई करे। वीजा के लिए पासपोर्ट, तस्वीर, फॉर्म और कभी-कभी बैंक स्टेटमेंट या रिहाइश का सबूत तैयार रखना जरूरी है। लेकिन खबरदार, यमन का सियासी माहौल और सिक्योरिटी सूरत हाल पेचीदा है। बाज ममालिक के सफारत खानों ने फिलहाल सफर ना करने की हिदायत दी हुई है और आम सयाहों के लिए वीजा लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप यहाँ का सफर चाहते हैं तो सबसे पहले यमन की एम्बेसी या कौंसलिटी से मौजूदा हालात की तस्दीक लाजमी है। ये वीजा सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि आपको एक मुकम्मल तजुर्बा देता है। यमन की कदीम तारीख, सकाफत, खतरनाक राज और पुरअसरार रातों की दुनिया में कदम रखने का एक दरवाजा। बस तैयार हो जाएं, क्योंकि ये रास्ता हर देखने वाले के लिए हैरत, तजस्सुस और थोड़ी सी हिम्मत का इम्तिहान है। और यूं नाजरीन, हमारा ये सफर खत्म होता है, लेकिन यमन की कहानियां और इसकी पोशीदा दुनिया की पुरअसरार गूंजी अभी भी आपके दिमाग में रह जाएंगे। ये मुल्क सिर्फ जमीन और पहाड़ नहीं, ये तारीख, सकाफत, राज और जिंदगी का एक जिंदा म्यूजियम है, जहां हर गली, हर बाजार, हर जबान और हर रात की रोशनी आपको एक नई कहानी सुनाती है। यमन में हर कदम पर हैरत, हर लम्हा पर तजस्सुस और हर नजर पर एक छुपी हुई दुनिया का एहसास होता है। चाहे आप इसके तारीखी शहर सनहा में चलें, पुरअसरार वादियों में जाएं या रात के बाजारों में छुपी हकीकत देखें, यहाँ हर मंजर आपको मजबूर कर देता है कि आप इस सरजमीन की गहराई को महसूस करें। तो नाजरीन, याद रखें, यमन सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक सफर है, एक तजुर्बा है और एक ऐसी दुनिया है जो आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आपने आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद की तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाकर हमारा साथ दें, ताकि आप हमेशा ऐसी हैरत अंगेज और पुरअसरार दुनिया की सैर हमारे साथ कर सकें। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों आपसे किसी नई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।